लास्ट लाइन बताओ। सर एक सेकंड बता रहे हैं। लक्ष्मी आ गई है ना, ऑन करके चली गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पंखा बंद करो, पंखा। लास्ट लाइन। लास्ट लाइन था कल का। दर उल सफा एक राजकीय अस्पताल था। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। सर एक नासिरुद्दीन वो लिखा है सर वो तो नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद, क्या बोले सर? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक। तुगलक वंश का अंतिम शासक था जिसने जिसने 1394 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक शासन किया। 18 साल। सर थोड़ा बड़ा लिखिए ना, नहीं दिख रहा है। जिसने 1394 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक शासन किया। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था जिसने 1394 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक शासन किया। नासिरुद्दीन महमूद के नासिरुद्दीन महमूद के बारे में यह कहा जाता है, नासिरुद्दीन महमूद के बारे में यह कहा जाता है कि दुनिया के बादशाह का शासन दुनिया के बादशाह का शासन दुनिया के बादशाह का शासन दिल्ली से पालम तक है। दिल्ली से पालम तक है। दिल्ली से पालम तक है। दुनिया के बादशाह का शासन दिल्ली से पालम तक है। सर ये लाइन समझ में नहीं आया हमको। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में यह कहा जाता है कि ये जो बादशाह था, इसका शासन कहाँ से कहाँ है? दिल्ली से पालम तक है। ये कहता था हम दुनिया का बादशाह हैं, लेकिन दुनिया इसका कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से पालमे तक का है। ठीक है, दिल्ली और पालम के बीच ज्यादा दूरी नहीं है। दुनिया के बादशाह का शासन दिल्ली से पालम तक है।
पालम अभी दिल्ली में ही पड़ता है। नेक्स्ट लिखो, नासिरुद्दीन महमूद के शासन काल में ही, नासिरुद्दीन महमूद के शासन काल में ही जौनापुर में, जौनापुर में, ये यूपी में पड़ता है, जौनापुर में सरकी राजवंश की स्थापना, सरकी राजवंश, सरकी राजवंश की स्थापना सरकी राजवंश की स्थापना ख्वाजा जहां ने की थी, ख्वाजा जहां ने की थी। हो गया। सरकी राजवंश की स्थापना ख्वाजा जहां ने की थी। हो गया स्टेटमेंट पूरा। जौनापुर में सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? ख्वाजा जहां ने की। जौनापुर कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही 1398 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी, मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग, मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। हो गया। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था तथा दिल्ली का शासक यानी नासिरुद्दीन महमूद, तथा दिल्ली का शासक नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली से बाहर भाग गया, दिल्ली से बाहर भाग गया डर से भाग गया। उसी में लिखना तैमूर लंग ने, उसी में लिखना, उसी में लिखना अगला पॉइंट, तैमूर लंग ने अपने विजित क्षेत्र को, विजित मतलब जीता हुआ, तैमूर लंग ने अपने विजित क्षेत्र को, तैमूर लंग ने अपने विजित क्षेत्र को खिज्र खां के हवाले कर दिया, खिज्र खां, तैमूर लंग ने अपने विजित क्षेत्र को खिज्र खां के हवाले कर दिया
तथा वापस लौट गया। ठीक है, तथा वापस लौट गया। नेक्स्ट लिखो, 1412 ईस्वी में 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई, जिसके बाद दौलत खां दिल्ली का सुल्तान बना। दौलत खां दिल्ली का सुल्तान बना, परंतु खिज्र खां ने दिल्ली पर आक्रमण कर दौलत खां को बंदी बना लिया। और उसे हिसार भेज दिया। हो गया। कहाँ भेज दिया उसको? हिसार भेज दिया। कब? 1412 ईस्वी। 1412 में नहीं ना, 1412 में तो ये मृत्यु हुआ। मृत्यु के बाद ये दौलत खां बना सुल्तान। 1414 में इसने आक्रमण किया था दिल्ली में और उसको हिसार भेजा था। 1412 में नहीं, 1414 में। उसको ठीक करो। हम 1412 थोड़ी लिखवाए थे। क्या स्टेटमेंट लिखे बताओ। सर आप लिखवाए थे 1412 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई, जिसके बाद दौलत खां ठीक है, दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक, यहाँ तक रुक जाओ, यहाँ तक ठीक है। परंतु 1414 में खिज्र खां ने दिल्ली पर आक्रमण किया। 1414 सर में उसमें खिज्र टाइम खां नहीं ने, लिखवाए थे। वहां समय नहीं लिखवाए थे। 1414 में खिज्र खां ने दौलत खां पर आक्रमण किया, उसको बंदी बनाया और हिसार भेज दिया और स्वयं राजा बना। स्टेटमेंट बना लो, स्टेटमेंट बना लो वहां पे। हाँ सर 1414 हो गया ना। दिल्ली पर आक्रमण किया, दौलत खां को बंदी बनाया, उसको हिसार भेज दिया, स्वयं सुल्तान बन गया। अब अगला स्टेटमेंट वहीं पे होगा शुरू। हो गया ना ये पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट लिखो सैयद वंश। नेक्स्ट टॉपिक सैयद वंश। सर कितना वंश और बाकी है? बहुत वंश बाकी है। इसके बाद लोधी। सैयद वंश। अच्छा पहले इसमें सैयद वंश से पहले एक चीज और लिख लो। कौन सा वंश ये चल रहा था? तुगलक वंश ना।
तुगलक वंश में कौन कौन सा राजा का लिखवाया जरा बताओ। सबसे पहला राजा कौन हुआ संस्थापक? किसका? तुगलक तुगलक वंश। वंश। हाँ हाँ। गयासुद्दीन हाँ? गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक कब से कब तक राजा रहा ये? 1320 से हैं? 1325 तक। 1320 से 1325 तक। 1320 ईस्वी 1325 ईस्वी। नेक्स्ट राजा कौन बना? नेक्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक। कब से कब तक? मोहम्मद बिन तुगलक बना 1333 तक। नहीं सर, नहीं नहीं बता रहे हैं, शायद इसका हम नहीं लिखे थे। बहुत अच्छा, तुम बोलो जी। सर इसका अगर 25 था तो वो 25 से बना होगा। हाँ 25 से बना, लिख दिए 25। कब तक? सर मोहम्मद इसका बिन आप तुगलक नहीं की मृत्यु का लिखवाए। बोर्ड नहीं दिख रहा साहब? नहीं सर, मतलब इसका नहीं लिखवाए थे कि मतलब इसके बाद लास्ट ईयर इसका अरे क्या था, कब मृत्यु तो मरा लिखवाए था। होंगे ना, कब मृत्यु हुई, मृत्यु कब हुई वो तो लिखवाए होंगे। बताओ मोहम्मद बिन तुगलक कब मरा? क्या सर? मोहम्मद बिन तुगलक कब मरा, मृत्यु कब हुई उसकी? हमको डेट भी याद है। 1326। कैसे 1326 में नहीं। मर गया? 25 में तो राजा ही बना है। हाँ सर, तब हम नहीं लिखे हैं सर। तुम जी लक्ष्मी? सर उस दिन मेरे क्लास से दिया था। सर वेरी गुड। यहाँ तक 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। तुम्हारा भी और इसका तो कोई मतलब है मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु कैसे हुआ, कब हुआ, वो तो लिखवाए हैं। 1351 ईस्वी। तेरह सर सौ तो हम इक्यावन नहीं वन थ्री फाइव 1351। तीसरा राजा कौन बना? जल्दी करो। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। तुगलक कब से कब? कहाँ लिखवाए हैं इसके बारे में, कब से कब तक रहा? नहीं सर, ऐसा तुगलक लिखे थे, नहीं पता लिखवाया है, इधर वाला पेज में था। है? लिखे थे हम लिखे थे इसका, लेकिन इधर वाला पेज में था, नहीं देख पाए। ठीक फिरोज है, शाह फिरोज शाह तुगलक कब? तुगलक 1351। हाँ और फिर इसका मृत्यु हुआ था, बताते हैं, 1394। बस। शासन काल उसका 1351 से 1388। हाँ, फिरोज फिरोज शाह तुगलक का 1351 से 1388। तो फिर फिर चौथा नासिरुद्दीन राजा के बारे मोहम्मद। में, चौथा राजा के बारे नासिरुद्दीन में क्या लिखा है? सर, नासिरुद्दीन महमूद था। हाँ हाँ, इसके बारे में लिखा है नहीं है, ये कुछ दिन के लिए राजा बना था। गयासुद्दीन दो हाँ 88 से 89। इसके सर, बारे में इसका कुछ कहाँ पढ़ना नहीं था। लिखवाए थे? इसका लिखवाया ही नहीं है तो लिखेगी कहाँ से? अच्छा। बेचारा 2-4 महीना के लिए बनवे किया था, क्या लिखवाएंगे? हम्म। गयासुद्दीन दो। फिर था नासिरुद्दीन महमूद, अभी लिखवा रहे हैं। हाँ इसका 1394 से 1412 ईस्वी। नासरुद्दीन शाह, इसके बारे में भी नहीं लिखवाए हैं। नासरुद्दीन मोहम्मद शाह, नासिरुद्दीन मोहम्मद, हाँ ये भी कुछ दिन राजा था। 1389 ईस्वी से 1389 ईस्वी से 1394।
89-90 में ही राजा बना था। इसके बाद छठा राजा एक और बना है इस बीच में। छठा कौन बना होगा 94 में? सिकंदर शाह। नासिरुद्दीन। नहीं, ये थोड़े एक आध महीना के लिए बना था सिकंदर शाह भी। इसके बाद 1394 ईस्वी में ही, और इसी समय ही हट भी गया। इसको हटा के कौन बना? लास्ट वाला जो लिखवाया है अंतिम शासक, नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद कब से कब तक? 1394 ईस्वी से कब तक? 1412 1412 ईस्वी तक। 1412 में एक और राजा बना, कौन लास्ट में? 1412 से 1414 कौन था? खिजर खान, जिसको हराया। दौलत खां। दौलत खां ये इस वंश का नहीं था, तुगलक वंश का ये नहीं था एक्चुअली में, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ राजा राज किया, तो इसलिए इसको अलग से लिख दे रहे हैं। इसके बाद कौन बना? दौलत खां। कब? 1412 ईस्वी में। कब तक? 1414 ईस्वी तक, ठीक है। ये दो इसको नहीं बोल देना कि ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक यही था, नासिरुद्दीन महमूद। ठीक, नासिरुद्दीन महमूद ने दौलत खां को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, राजा बना। लेकिन खिज्र खां आक्रमण करता है, इसको हरा देता है, हिसार भेज देता है, स्वयं एक नया वंश की स्थापना करता है। अगला टॉपिक लिखो, अगर ये पूरा हो गया तो लिख ली पूरा। तो नहीं लिखेंगे कैसे होगा? नहीं लिखेगी तो कैसे होगा? जल्दी जल्दी उतारो, एक जगह हो जाएगा। रेडी हो गया ना ये, तो अच्छा से याद रहेगा। गयासुद्दीन तुगलक 1320-1325, मोहम्मद बिन तुगलक 1325, 1351, फिरोज शाह 1351 से 1388, गयासुद्दीन दो 88-89 में बना। फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह बना 89 में, 94 तक, कहीं कहीं 90 लिखा रहता है, 90 से 94। और उसके बाद सिकंदर शाह बना कुछ दिनों के लिए। फिर सिकंदर शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद बना 1394 से 1412। काफी दिन शासन किया, लगभग 18 साल। नासिरुद्दीन महमूद ने अपना उत्तराधिकारी दौलत खां को बनाया, लेकिन दौलत खां को 2 वर्ष के बाद ही खिलजी खां हरा देता है, उसको हिसार भेज देता है और नए वंश की स्थापना करता है, जिसका नाम है सैयद वंश। अभी हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश। बोर्ड का लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। खिज्र खां, दौलत खां पढ़ते रहो। अब तुगलक वंश खत्म हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक का क्या नाम था, ओरिजिनल नाम? जौना खां। गुड, जौना खां। जल्दी लिखो। मेरा हो गया है सर। और इसका, लक्ष्मी का हो गया सबका। बताओ। नेक्स्ट लिखो सैयद वंश। सैयद वंश देखो, खिज्र खां ने
1414 ईस्वी में पर आवाज नहीं आ रही है। खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में शुरू में क्या लिखा है? सैयद वंश टॉपिक, सैयद वंश, सैयद वंश हो गया। देखो खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की। खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की, जिसमें कुल चार शासकों ने 37 वर्षों तक राज किया। 4 शासकों ने कुल 37 वर्ष तक राज किया। कितना वर्ष? 37 वर्ष। सबसे पहले किसने राज किया? खिज्र खान ने। कब से कब तक? 1414 ईस्वी से 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक। खिज्र खां के बाद राजा बना, खिज्र खां के बाद मुबारक शाह, खिज्र खां के बाद मुबारक शाह। 1421 ईस्वी से 1421 ईस्वी से सर इसको लिखना कैसे है? स्टेटमेंट लिखी थी ना ये 4 शासक। हाँ क्या लिखी स्टेटमेंट? तुम क्या लिखी? सर खिज्र खान ने 1414 बोलो। ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की, जिसमें कुल 4 शासकों ने 37 वर्षों तक राज्य किया। ये शासक निम्नलिखित हैं, ये शासक निम्नलिखित हैं। उसके बाद 1 2 3 4। ये शासक निम्नलिखित हैं, उसके बाद 1 2 3 4 नंबर देके लिख लो। खिज्र खां 1414 ईस्वी से 1421, मुबारक शाह 1421 से 1435, सर पहला क्या लिखे हैं? खिज्र खां। हाँ खिज्र खां, इसको 1434 से खिज्र खां नहीं दिख रहा है स्पष्ट क्या? नहीं दिख रहा है। खिज्र खां 1414 ईस्वी से 1421, मुबारक शाह 1421 से 1434, तीसरा मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह 1434 ईस्वी से 1434 ईस्वी से 1445, मोहम्मद शाह 1414 से 1445, और अलाउद्दीन अलाउद्दीन आलम शाह
लास्ट इसका था अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451। 51 1445 से 1451 अलाउद्दीन आलम शाह। हो गया। हाँ सर। अब एक एक करके सबके बारे में लिख लो, एक एक दो दो स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट बनाओ खिज्र खां के बारे में। खिज्र खां, खिज्र खां के बारे में थोड़ा सा जान लो। इतना तो जान ही गए कि खिज्र खां ने किसको अपदस्थ किया, हराया, दौलत खां को 1414 में। उसको हिसार भेज दिया और खुद राजा बन गया दिल्ली का। ठीक है, उतना तो जान ही गए। अगला स्टेटमेंट इसके लिए लिख लो कि खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली तथा रैयत ए आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। रैयत ए आला की उपाधि लेकर ही संतुष्ट रहा। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली तथा रैयत ए आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। ठीक है। खिज्र खां स्वयं को पैगंबर महमूद खिज्र खां स्वयं को पैगंबर महमूद या मुहम्मद लिख दो, पैगंबर मुहम्मद, पैगंबर मुहम्मद, पैगंबर मुहम्मद का वंशज बताता था। खिज्र खां स्वयं को पैगंबर मुहम्मद का वंशज बताता था। वंशज। हो गया। खिज्र खां स्वयं को पैगंबर मुहम्मद का वंशज बताता था। अच्छा अब बताओ, खिज्र खां सबसे पहले जो इधर भारत आया किसके साथ आया था? तैमूर आक्रमणकारी, तैमूर लंग, मंगोल आक्रमणकारी जो था। तैमूर लंग ने ही इसको दिया था ना, वो उसको हरा करके दिल्ली वाला जगह को। दिल्ली से का जो राजा भाग गया तो तैमूर लंग ने क्या किया, खिज्र खां को वो एरिया सौंप दिया और वो वापस चला गया था। ठीक है, तो सिर्फ दिल्ली ही नहीं दिया था, और भी कई एरिया दिया था खिज्र खां को। अगला स्टेटमेंट लिखो, मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग ने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग ने खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान, तैमूर लंग ने खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर सहित दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर सहित दिल्ली का राज्य दिया था। तैमूर लंग ने खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर
सहित दिल्ली का राज्य दिया था। इसलिए इसलिए खिज्र खां इसलिए खिज्र खां तैमूरलंग तथा उसके पुत्र शाहरुख, इसका पुत्र का नाम था शाहरुख, तैमूरलंग तथा उसके पुत्र शाहरुख को निरंतर भेंट और राजस्व भेजता रहता था। भेंट और राजस्व भेजता रहता था। ठीक है, भेंट और राजस्व भेजता रहता था। स्टेटमेंट पूरा हुआ। नेक्स्ट लिखो, खिज्र खां कई वर्षों तक शाहरुख के नाम का खुतबा शाहरुख के नाम का खुतबा, कोई उर्दू लफ्ज है ये खुतबा, शाहरुख के नाम का खुतबा भी पढ़ा। शाहरुख के नाम का खुतबा भी पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, फरिश्ता एक इतिहासकार है। फरिश्ता ने खिज्र खां को एक न्यायप्रिय एवं उदार शासक बताया है। एक न्यायप्रिय एवं उदार शासक बताया है। फरिश्ता ने खिज्र खां को एक न्यायप्रिय एवं उदार शासक बताया। खिज्र खां ने अपने पुत्र मुबारक शाह को उत्तराधिकारी घोषित किया था। खिज्र खां ने अपने पुत्र मुबारक शाह को उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है, खिज्र खां की मृत्यु, नेक्स्ट है, खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गई। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हुई थी। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट लिखो अब, मुबारक शाह।
देखो, सुल्तान बनने के बाद मलिक मुबारक ने सुल्तान बनने के बाद मलिक मुबारक ने शाह की उपाधि धारण की। इसका ओरिजिनल नाम था मलिक मुबारक, बाद में अपना शाह का उपाधि लिया। सुल्तान बनने के बाद मलिक मुबारक ने शाह की उपाधि धारण की तथा स्वयं को अमीर उल मोमिनीन घोषित किया। अमीर उल मोमिनीन घोषित किया। अमीर उल मोमिनीन घोषित किया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। मुबारक शाह ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। मुबारक शाह ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। तथा अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। तथा अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, अपने नाम का सिक्का चलवाया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। मुबारक शाह ने यमुना के किनारे एक नया नगर मुबारकाबाद बसाया। मुबारकाबाद अपने नाम से ही। मुबारक शाह ने एक नया नगर मुबारकाबाद, कहाँ, जमुना के किनारे बसाया। ठीक है, मुबारक शाह को सैयद वंश का सबसे योग्य शासक माना जाता है। मुबारक शाह को सैयद वंश का सबसे योग्य शासक माना जाता है। हो गया, नेक्स्ट लिखो।
मुबारक शाह के दरबार में, मुबारक शाह के दरबार में प्रसिद्ध संत, प्रसिद्ध संत याहिया, प्रसिद्ध संत याहिया बिन अहमद सरहिंदी, सरहिंदी, शॉर्टकट में लिखेगा याहिया सरहिंदी, ठीक है। इसके दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी थे, याहिया बिन अहमद सरहिंदी थे, ये एक संत थे जिन्होंने, जिन्होंने तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक लिखी, जिसने तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक लिखी, तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में किसके शासनकाल का ब्यौरा दिया गया होगा? मुबारक शाह के शासनकाल का। हो गया? तारीख से मुबारक शाही, हाँ सर। ठीक है। अगला राजा कौन बना? मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह के बारे में लिखो। मोहम्मद शाह, इसकी मृत्यु कब हुई होगी? 1434 ईस्वी में। नहीं लिखवाए वो स्टेटमेंट, जब यहाँ लिख दिया तो उसी इसमें मृत्यु हुई। मोहम्मद शाह का भतीजा, नहीं क्या लिखवा रहे हैं? मोहम्मद शाह मुबारक शाह का भतीजा था, मोहम्मद शाह मुबारक शाह का भतीजा था, मोहम्मद शाह मुबारक शाह का भतीजा था, जो मुबारक शाह की मृत्यु के बाद सुल्तान बना, जो मुबारक शाह की मृत्यु के बाद सुल्तान बना, जिसका पूर्व का नाम, जिसके पूर्व का नाम मोहम्मद फरीद खां था। इसने भी शाह की उपाधि ली थी। मोहम्मद फरीद खां था। सुल्तान बनने के बाद इसने भी शाह की उपाधि ली। सुल्तान बनने के बाद इसने भी शाह की उपाधि ली। ठीक है, हो गया स्टेटमेंट पूरा। सुल्तान बनने के बाद इसने भी शाह की उपाधि ली। इसका बेटा नहीं था, मुबारक शाह का बेटा नहीं था मोहम्मद शाह, वो उसका भतीजा था, और नाम इसका था ओरिजिनली मोहम्मद फरीद खां। जब राजा बना तो शाह का उपाधि लेकर के बना, इसलिए इसका नाम लिया मोहम्मद शाह। ठीक है, फरीद खान नहीं लिख करके सीधे मोहम्मद शाह लिखता है। नेक्स्ट राजा अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, इसके बारे में पढ़ो।
मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जो सैयद वंश का अंतिम शासक था। जो सैयद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। वह आराम पसंद वह आराम पसंद करने वाला वह आराम पसंद करने वाला तथा विलासी शासक आराम पसंद करने वाला तथा विलासी शासक था। आराम पसंद करने वाला तथा विलासी शासक था। चौदह सौ सैतालीस ईस्वी में 1447 ईस्वी में अलाउद्दीन शाह के शासनकाल में ही अलाउद्दीन आलम शाह के शासनकाल में ही बहलोल लोदी ने दिल्ली पर कब्जा करने का असफल प्रयास किया था। दिल्ली पर कब्जा करने का असफल प्रयास किया था। क्या सर, एक बार और बोलिएगा ना, दिल्ली पर बोलो, स्टेटमेंट पूरा बोलो। 1447 ईस्वी में अलाउद्दीन आलम शाह के शासनकाल में ही बहलोल लोधी ने दिल्ली पर असफल आक्रमण किया। असफल आक्रमण किया मतलब आक्रमण किया बट असफल रहा। अच्छा, ये तो था विलासी, इसको राजकाज से उतना मतलब रहा नहीं होगा। इसका एक वजीर था जो सारा काम देखता था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। 1451 ईस्वी में 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने आलम शाह के वजीर मतलब उस समय का जो दूसरा सबसे बड़ा अथी था। आलम शाह के वजीर, मंत्री ना सर। हाँ, आलम शाह के वजीर हमीद खां की हत्या कर दी। हमीद खां की हत्या कर दी। हमीद खां की हत्या कर दी तथा अलाउद्दीन आलम शाह को अपदस्थ कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ऐसे लिख लो, अपदस्थ कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा और एक नए राजवंश की स्थापना की। ये अपना बिलासे में रह गया। जो इसका मंत्री था, बहुत वजीर जो था हमीद खां, वो काफी ताकतवर था, उसकी हत्या कर देता है बहलोल लोदी और फिर उसको अपदस्थ करके स्वयं राजा बन जाता है। तो बहलोल लोदी ने कौन सी वंश की स्थापना की? लोदी वंश। अगला टॉपिक लोदी वंश।
अगला टॉपिक लोधी वंश। देखो बहलोल लोधी ने, अगला स्टेटमेंट बना के लिखो, बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना की, लोधी वंश की स्थापना की तथा तथा दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक बना, प्रथम अफगान शासक बना। ये अफगानी था, अफगानिस्तान का। प्रथम अफगान शासक बना। बहलोल लोधी ने किसकी हत्या की थी? हमीद खां की, जो उसका मंत्री था और अपने स्वयं तो राजा विलास में रहता था। उस मंत्री को मारा, इसको अपदस्थ किया, लोधी वंश की स्थापना की 1451 में। और कहा जाता है क्या, ये अफगान का था, इसलिए प्रथम अफगानी शासक जिसने दिल्ली की गद्दी को अपनाया या जीता। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगानी शासक कौन? लोधी, बहलोल लोधी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो। बहलोल लोधी अफगानों के साहूकेल शाखा से संबंधित था। साहूखेल, यह शाखा था वो अफगानिस्तानियों का। बहलोल लोधी साहूखेल शाखा कहाँ का? अफगानिस्तानियों का। बहलोल लोधी किससे संबंधित था? साहूखेल शाखा से। क्या स्टेटमेंट लिखी बोलो? बहलोल लोधी अफगानों के साहूखेल शाखा से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। बहलोल लोधी की महत्वपूर्ण सफलता, बहलोल लोधी की महत्वपूर्ण सफलता जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाना था। जौनपुर को मिलाया दिल्ली में। जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाना था। फिर से बोलिएगा ना। बहलोल लोधी की महत्वपूर्ण सफलता जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाना था। इसने यानी बहलोल लोधी ने बहलोली सिक्के चलवाए, अपने नाम का सिक्का, बहलोली सिक्के चलवाए। बहलोली सिक्के चलवाए। बहलोल लोधी ने अपने नाम के बहलोली सिक्के चलवाए, जो जो अकबर के शासन
जो अकबर के शासन काल के पहले तक, जो अकबर के शासन काल के पहले तक भारत में विनिमय का मुख्य साधन बना रहा। मुख्य साधन बना रहा। यहाँ जो जौनपुर को दिल्ली में मिलाया था, ब्रैकेट में लिख लेना 1484 ईस्वी में। कब मिलाया था? तो 1484 में। समय भी पूछ सकता है। बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में कब मिलाया? वहां पे लिख लेना ब्रैकेट में 1484 ईस्वी, 1484। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, बहलोल लोदी ने अफगानों को भारत आने के लिए आमंत्रित किया था। स्वयं तो आया ही आया, अब अपना सबको बुलाने भी लगा। ठीक है, हो गया इसमें पूरा? क्या बोले? बहलोल लोदी ने अफगानों को भारत आने के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रित किया, स्वयं भी आया और बोला कि अब तुम लोग भी आओ, अपना यहाँ चलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बहलोल लोदी एक साधारण व्यक्ति था। बहलोल लोदी एक साधारण व्यक्ति था तथा अब्दुल्ला के अनुसार, अब्दुल्ला एक लेखक था, अब्दुल्ला के अनुसार वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, अब्दुल्ला ने एक पुस्तक तारीख ए दाऊदी, तारीख ए दाऊदी की रचना की है या की थी। अब्दुल्ला ने एक पुस्तक तारीख ए दाऊदी की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, बहलोल लोदी अमीरों को मसनद ए बहलोल लोदी अमीरों को मसनद ए अली पुकारता था तथा कभी उन्हें खड़ा रहने का मौका नहीं देता था। तथा कभी उन्हें खड़ा रहने का मौका नहीं देता था।
हो गया सेशन पूरा। तारीख दाऊदी जो लिखा किसने, अब्दुल्ला ने, इसने बहलोल लोदी के बारे में 2-3 चीज लिखा। पहला चीज इसने ये लिखा कि मसनद ए अली कह करके अपने अमीरों को पुकारता था, जो अफगानी अमीर था उसको मसनद ए अली कह के पुकारता था, और इन लोगों को खड़ा होने का मौका नहीं था, जैसे ही आया तो बैठिए। एक और चीज इसने ये कहा कि यह कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा, कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा। ये 2 लाइन हम लोगों को इस पुस्तक से मिलता है, तारीख दाऊदी से। क्या क्या तारीख दाऊदी में लिखा हुआ है बहलोल लोदी के बारे में? अब्दुल्ला बोलता है कि यह जो अफगानी अमीर था उन लोगों को खड़ा होने का मौका नहीं देता था, जैसे आया तुरंत बैठा देता था, उसको सीट दे देता था। दूसरा बात कहता है ये बहलोल लोदी कभी अपने सिंहासन पर नहीं बैठा, वो बहुत ही साधारण व्यक्ति था। ठीक है, हाँ। एक और पॉइंट लिखो। बहलोल लोदी ने सुल्तान बनने के बाद संभल, इटावा, कोट, जगह का नाम है सब, संभल, इटावा, कोट, टपरी, भोगांव, मेवाड़ आदि को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया था। संभल, इटावा, कोट, टपरी, भोगांव, मेवाड़ आदि को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया था। हो गया। बहलोल लोदी का अंतिम आक्रमण ग्वालियर के खिलाफ था। बहलोल लोदी का अंतिम आक्रमण ग्वालियर के खिलाफ था, जहां से वापस आते समय लू लगने के कारण जुलाई 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई। जुलाई 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ग्वालियर पर जब अंतिम आक्रमण किया था, अगला लाइन लिख लो। ग्वालियर के राजा से बहलोल लोदी ने 80 लाख टन का वसूला था आक्रमण करके। ग्वालियर के राजा से बहलोल लोदी ने 80 लाख टन का वसूला था। क्या सर 80 लाख? टंका बोलता था वहां वो लोग ग्वालियर में। 80 लाख टन का वसूला था।
इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जलाली के निकट। एक क्वेश्चन ये भी आता है, जहाँ मृत्यु वाला लिखी है वहां पे इसको लिख लेना जलाली के निकट। जलाली के निकट मृत्यु हुई थी। यहाँ लिख दिए हैं, बहलोल लोधी की मृत्यु जुलाई 1489 में कहाँ हुई? जलाली के निकट। क्या लगने से? लू लगने से। जब ग्वालियर से जीत करके वापस आ रहा था 80 लाख टन का लेकर के, तो जलाली के निकट 1489 ईस्वी का जुलाई महीना में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब आगे कल पढ़ेंगे सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के बारे में। हाँ सर। कोई स्टेटमेंट छूटा या कोई बात नहीं समझ में आया तो पूछो। मेरा कोई तो स्टेटमेंट क्लियर छूट है। गया हो या कोई चीज नहीं अथी आया हो तो बता, पूछ लो। इन करें क्लास? हाँ सर। ठीक है।